हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने लियोनार्डो डी कैप्रियो को उनकी जिंदगी का फर्स्ट ऑस्कर दिलवाया था। यस, ये एक ऑस्कर विनिंग मूवी है विद अ बैंगर स्टोरी लाइन एंड अ फैबुलस एक्टिंग। IMDb पे मूवी को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी के जॉनर्स एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, ड्रामा है। मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का नाम है द रेवेनेंट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। मूवी चालू होती है सन 1823 से, जहां एक जंगल में हम हमारे मेन कैरेक्टर यू ग्लास को देखते हैं, जो कि पेशे से एक अमेरिकन एनिमल हंटर है, जो कि यहाँ जंगल में अपने बेटे हॉक्स के साथ हंट कर रहा है। यू एक एनिमल हंटिंग ग्रुप ट्रैपर्स का पार्ट है, जो कि एनिमल्स को हंट करके उनकी स्किन्स बेचते हैं। अब जब ये लोग यहाँ से शिकार करके वापस जा रहे होते हैं, तभी इनके ऊपर आदिवासियों का एक ग्रुप अटैक कर देता है। और ये लोग इनके ऊपर अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि आदिवासियों के लीडर की बेटी किडनैप हो चुकी है और आदिवासियों के लीडर को लग रहा है कि इन्हीं लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। इस अटैक में यू ग्लास की टीम के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और यू बस अपने बेटे हॉक्स और कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही भागने में कामयाब हो पाता है। ये लोग नाव में बैठ के पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं, पर कुछ दूर जाने पे ही यू बोलता है कि अगर हम ऐसे ही नाव पे ट्रैवल करते रहे तो वो आदिवासी हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे, और अगर हम लोगों को अपनी जानें बचानी है तो हम लोगों को जंगल के रास्ते से इंस्टेड जाना चाहिए। लेकिन वहां उनमें से एक आदमी नेम्ड जॉन उन्हें ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि नहीं, हमें पानी वाले रास्ते से ही चलते रहना चाहिए। और यू ग्लास उससे बोलता है कि जंगल काफी बड़ा है, जिसकी वजह से अगर हम जंगल के रास्ते जाते हैं तो हम लोग उन आदिवासियों को चकमा दे सकते हैं, पर नदी स्ट्रेट है, जिसकी वजह से अगर हम नदी के सहारे जाते हैं तो हम कहीं नहीं छुप पाएंगे और वो हमें ढूंढ लेंगे। पर इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद जॉन नहीं मानता और स्टिल मना कर देता है। फिर इसके बाद यू ग्लास की टीम का कैप्टन एंड्रू जॉन से बोलता है कि हमें यू की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि यू हमसे ज्यादा जानता है यहाँ के बारे में, तो अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें यू की बात मान लेनी चाहिए। जिसके बाद ये सब अपनी नाव छोड़ के अपना सामान लेके यहाँ से जाने लगते हैं। फिर एंड्रू अपनी टीम के पास मौजूद सारी एनिमल्स की स्किन को वहीं छुपवा देता है ताकि ये लोग आसानी से आगे बढ़ पाए। इतनी सारी जानवर की स्किन्स को अपने साथ ले जाना काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से वो लोग इन सबको यहीं छुपा देते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो सब इन सारी स्किन्स को लेने वापस जरूर आएंगे। इसके बाद ये लोग अपनी नाव को पानी में ही छोड़ देते हैं ताकि जब आदिवासियों को इनकी नाव मिले तब तक ये लोग जंगल में काफी दूर जा चुके हों। पर कुछ लोगों को ये जंगल वाला प्लान पसंद नहीं आता, तो वो स्टिल नाव के अंदर बैठ जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद आदिवासी उन्हें पकड़ के मार डालते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाता है, जहां उसके साथ उसका बेटा और उसके साथी स्टिल जंगल वाले रास्ते से ही जा रहे होते हैं। काफी दूर पैदल चलने के बाद ये लोग रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, और जब ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तो यू ग्लास शिकार करने चला जाता है और जंगल में उसे भालू के 2 बच्चे देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो तुरंत उनके ऊपर अपनी गन पॉइंट करने लग जाता है। पर तभी उसे अपने पीछे कोई हलचल महसूस होती है, और जब ये पीछे मुड़ के देखता है तब इसे देखने को मिलती है उन्हीं दोनों भालुओं की माँ, जो कि पलक झपकते ही इसके ऊपर अटैक कर देती है। वो भालू ग्लास के ऊपर इस तरीके से अटैक करती है कि ग्लास को कुछ समझ ही में नहीं आता है। इसके बाद ग्लास वहां पे मरने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे वो भालू वहां से दूर चली जाती है, उससे हट जाती है क्योंकि वो सोचती है कि ये मर गया है। और इसी मौके का फायदा उठा के ग्लास अपने करीब रखी अपनी गन को उठाता है और उसी भालू के ऊपर पॉइंट करने लग जाता है। लेकिन उस भालू को मालूम पड़ जाता है और वो वापस से ग्लास के ऊपर हमला कर देती है। पर ग्लास भी उसे इस बार एक गोली मारने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उस भालू का काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। पर फिर भी वो ग्लास के ऊपर इतनी बुरी तरीके से हमला करती है कि ग्लास बहुत ही भयंकर, बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो भालू थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, क्योंकि गोली लगने की वजह से उस भालू का भी ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो रहा होता है। और इसी मौके का फायदा उठा के ग्लास अपने कपड़े की एक चाकू निकालता है और उस भालू के ऊपर हमला करने लग जाता है, और इन दी एंड उस भालू को मार ही डालता है। भालू ग्लास के ऊपर गिर जाता है और ग्लास भी अपनी इंजरीज की वजह से, इतने सारे ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हो जाता है। इसके कुछ समय बाद ग्लास की टीम वाले ग्लास को ढूंढते हुए आते हैं, जहां इन्हें ग्लास भालू की डेड बॉडी के नीचे देखने को मिलता है। और फिर जब ये लोग ग्लास को भालू की डेड बॉडी के नीचे से निकालते हैं, तब इन्हें देखने को मिलता है कि ग्लास की बॉडी पे ऐसी कोई जगह नहीं होती है जहां से खून नहीं निकल रहा होता है। एंड्रू ग्लास की इस हालत को देख के ग्लास की बॉडी में टाके लगाने लगता है ताकि ग्लास की बॉडी का ब्लड लॉस होना कम हो जाए, रुक जाए। और ग्लास को इन सब की वजह से इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो वापस से बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उन्हीं आदिवासियों की ओर जाता है, जिन्हें की मालूम पड़ जाता है कि वो ट्रैपर्स किस तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ उन लोगों को ट्रैपर्स की एनिमल्स की स्किन्स भी मिल जाती है, जिसका वो लोग सौदा करते हैं कुछ अदर लोगों से, और बदले में घोड़े और बंदूक
धोखे ले लेते हैं। सीन शिफ्ट होकर ट्रैपर्स की तरफ जाता है जहां वो लोग यू ग्लास को अच्छे से बांध के उठाकर अपने साथ ले चलने लगते हैं। पर आगे जाने के बाद रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जहां पर कोई नॉर्मल इंसान भी सही से ना चल पाए। फिर ये सब एक जगह आके रुक जाते हैं जहां जॉन इन सब से बोलता है कि हम लोग ग्लास को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हम लोगों ने कंटिन्यू करा ग्लास को अपने साथ ले जाना तो वो आदिवासी हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। जिसके बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि ये लोग ग्लास को अपने साथ और आगे नहीं ले जाएंगे। पर कैप्टन एंड्रू यहाँ पे ग्लास को ऐसे ही तड़पने के लिए नहीं छोड़ना चाहते, जिसकी वजह से वो ग्लास के ऊपर गन पॉइंट आउट करके उसे शूट करने जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें ऐसा करने से मना करता है और एंड्रू भी इमोशनल होके ग्लास के ऊपर गन फायर नहीं करते। फिर एंड्रू घोषित करते हैं कि यू ग्लास के साथ यहाँ पर जो भी रहेगा वो उसे $70 देंगे, क्योंकि ग्लास ने इनकी जानें काफी बार बचाई हैं, जिसकी वजह से एंड्रू नहीं चाहते कि ग्लास ऐसे मरे। एंड्रू चाहते हैं कि ग्लास को एक प्रॉपर नेचुरल डेथ मिले, साथ ही साथ ग्लास का अंतिम संस्कार अच्छी तरीके से किया जाए। ग्लास का बेटा ऑब्वियसली हाँ बोल देता है, पर उसके साथ साथ एक और बंदा हाँ बोल देता है जिसका नाम जिम ब्रिजर होता है, और वो बोलता है कि तुम मुझे $70 दो या ना दो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे ग्लास के साथ रुकूंगा। इसके बाद जॉन भी ग्लास के साथ रुकने को तैयार हो जाता है, पर वो बोलता है कि नहीं, $70 काफी कम है। तो कैप्टन एंड्रू बोलते हैं कि चलो ठीक है, फिर तुम $100 ले लो। और वो जो जिम रहता है वो भी बोलता है कि हाँ, तुम मेरे $100 भी ले सकते हो। जिसके बाद वो तीनों लोग यहीं पे यू ग्लास के साथ रुकते हैं और बाकी के लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है जहाँ जॉन ग्लास के पास बैठ के ग्लास के मरने का इंतजार कर रहा होता है, पर अपना ग्लास हिम्मत नहीं हार रहा होता। इसके बाद जिम और ग्लास का बेटा हॉक मछलियां पकड़ने चले जाते हैं एंड जॉन ग्लास के पास आके ग्लास से बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आदिवासी हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे एंड तुम्हारे चक्कर में हम सब भी मारे जाएंगे, तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा तुम्हारे चक्कर में। तो अगर तुम नहीं चाहते हो कि ऐसा हो तो प्लीज मुझे यहाँ अभी परमिशन दो तुम्हें मारने की, तुम्हें तुम्हारी सफरिंग से आजाद कराने की, जिससे हम भी यहाँ से जा सकेंगे और उन आदिवासियों से बच जाएंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं तो प्लीज बस अपनी पलके झपका दो। पलके झपकाने के लिए वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अपने ग्लास के गले पे भी चोट लगी है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकता। पर अपना ग्लास नहीं मरना चाहता, वो जिंदा रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो अपनी पलके काफी देर तक नहीं झपकाता। पर अपना ग्लास कब तक अपनी आंखें खोल के रख सकता है, जिसकी वजह से उसे इन दी एंड अपनी पलके झपकानी ही पड़ती है और जॉन ग्लास को मारने लग जाता है। फॉर्चुनेटली तभी वहां पे ग्लास का बेटा हॉक आ जाता है जो कि जॉन के ऊपर हमला कर देता है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ग्लास को बस इसीलिए मार रहा हूं ताकि हम लोग यहाँ से जा सके और आदिवासियों से बच सके। पर ऑब्वियसली हॉक उसकी बात नहीं मानता और जोर जोर से जिम को आवाज लगाने लगता है, जिसकी वजह से जॉन अपना चाकू निकाल के हॉक्स के पेट में मार के उसे जान से मार डालता है और ग्लास अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है। इसके बाद जॉन जल्दी से जिम के आने से पहले हॉक्स की लाश छुपा देता है। फिर जब जिम आता है तब वो जॉन से पूछता है कि हॉक्स कहाँ है एंड जॉन उसे बताता है कि हॉक्स अभी तक यहाँ नहीं आया है। इसके बाद ग्लास जिम को सच्चाई बताने की कोशिश करता है पर उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही होती है, जिसकी वजह से वो जिम को सच्चाई नहीं बता पाता। इसके बाद अगली सुबह जॉन अपनी एक और चाल चलता है और जिम के पास आके उसे बताता है कि उसने देखा है कि काफी सारे आदिवासी उन्हीं की तरफ आ रहे हैं उन्हें मारने, जो सुन के अपना जिम काफी डर जाता है। जॉन उससे बोलता है हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। जिम उससे बोलता है कि पर अभी तक हॉक्स नहीं आया है, वो कहाँ है, हम लोग उसके बिना नहीं जा सकते। जिस पे जॉन बोलता है कि चिंता मत करो, हॉक्स हमें ढूंढ लेगा, पर अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें इन दोनों बाप बेटों को छोड़ के यहाँ से जाना होगा। पर फिर जिम बोलता है कि हम ग्लास के बिना यहाँ से नहीं जा सकते, हमने प्रॉमिस किया था कैप्टन से कि हम ग्लास के साथ रुकेंगे, उसे एक प्रॉपर अंतिम संस्कार देंगे। जिसके बाद जॉन खुद एक गड्ढा खोद के उसके अंदर ग्लास को जिंदा गाड़ देता है। जिम उसे पहले रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता और फिर वो ग्लास के ऊपर अपनी बोतल रख के वहां से खुद भी चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ग्लास हिम्मत दिखाता है और रेंगते रेंगते अपने बेटे की डेड बॉडी के पास जाता है और वहीं उसके पास रोने लगता है। दूसरी तरफ जिम को पता चल जाता है कि जॉन ने उससे झूठ बोला है, उनके पीछे कोई भी आदिवासी वगैरह नहीं आ रहे हैं और वो लोग बस ग्लास को मरने के लिए छोड़ के आ गए हैं, जिसकी वजह से वो जॉन के ऊपर गन पॉइंट करने लगता है और फिर जॉन उससे गन छीन के उसे समझाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उन दोनों की जान बच सके, क्योंकि ग्लास की हालत ऐसी नहीं है
कि कोई एक्सपेक्ट करे कि ग्लास वापस से सही हो जाएगा। ग्लास बस मर ही रहा है, तड़प रहा है। तो यही सही था कि हम लोग ग्लास को वहां छोड़ के आ गए और खुद अपनी जान बचा ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस यू ग्लास की तरफ जाता है, जहां अब जब उसे भूख लगती है तो वो रेंगते रेंगते वहां पे पास में पड़े एक कंकाल के पास जाता है और उस कंकाल में लगा जो सूखा हुआ मांस होता है वो उसे निकाल के खाता है, अपनी भूख मिटाता है। और फिर डिसाइड कर लेता है बंदा कि वो अपनी इसी हालत में जंगल से बाहर निकलेगा और बाहर निकल के अपने बेटे हॉक्स की मौत का बदला जॉन से लेकर रहेगा। इसके बाद ग्लास वहीं से रगड़ते रगड़ते हुए खाई के पास जाता है, जहां से वो देखता है कि नीचे एक नदी है। तो वो रगड़ते रगड़ते हुए उस नदी के पास आ जाता है और जब वो उस नदी से अपनी बोतल के अंदर, जो बोतल उसे जिम ने दी थी, उस बोतल के अंदर पानी भर के पानी पीने की कोशिश करता है तो पानी पूरा उसके गले से निकल जाता है, क्योंकि उसका गला भी कटा होता है। भालू ने उसके गले पे भी कट्स मारे होते हैं। इसके बाद ग्लास को एक आइडिया आता है और वो अपने पास मौजूद बारूद को अपने गले में लगा लेता है और फिर उसमें आग लगा देता है, जिसकी वजह से उसमें चिंगारी जलती है, आग लगती है, जिससे कि ग्लास के गले की स्किन आपस में चिपक जाती है। पर ये सब उसे इतना ज्यादा दर्द देता है कि वो वापस से बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें कैप्टन एंड्रू और बाकी के लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी दिन बीत जाते हैं और यू ग्लास उसी नदी के पास में रहता है। वहां पे वो पानी पीता है और घास वास को खाता है। इसके बाद एक दिन आदिवासी वहां आ जाते हैं, जो कि यू ग्लास को देख के उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ग्लास अपनी जान बचाने के लिए वहां से नदी में कूद के भाग जाता है। नदी का पानी काफी ठंडा होता है, पर फिर भी ग्लास उन आदिवासियों से अपनी जिंदगी बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन जब ग्लास की आंख खुलती है तब उसे देखने को मिलता है कि जो उसके शरीर पे घाव है वो अब सड़ना चालू कर दिए हैं। इसके बाद वो मछली को पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा भूखा होता है। इसके बाद वो आगे चलना चालू करता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आदमी देखने को मिलता है, जिसने कि एक भैंसे को मार रखा होता है, उसका मांस खा रहा होता है, साथ ही साथ उसने आग भी जला रखी होती है। वो आदमी ग्लास को देख के तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, पर ग्लास उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, और इशारे से समझाता है कि मैं बस भूखा हूँ, मुझे बस खाना चाहिए। जिसके बाद वो आदमी, जिसका नाम हिकुक होता है, वो एक भैंसे के मांस का टुकड़ा ग्लास को दे देता है, जिसके बाद ये दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है तब हिकुक ग्लास के जख्मों को देख के उसके जख्मों का कारण पूछता है, जिसके बाद ग्लास उसे अपनी सारी बात बता देता है कि कैसे उसके ऊपर भालू ने हमला किया था, कैसे उसके टीममेट्स उसे छोड़ के चले गए, कैसे उसका बेटा मर गया। जो सुनने के बाद हिकुक भी अपनी स्टोरी ग्लास को बताता है कि उसकी भी पूरी फैमिली मर चुकी है, जिसके बाद ये दोनों साथ में अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जॉन और जिम साथ मिलके अपनी कंपनी, अपने टीम लीडर एंड्रू के पास आ जाते हैं, जहां अंदर जाने से पहले जॉन जिम को समझाता है कि हम लोगों ने जो भी ग्लास के साथ किया वो तुम किसी को मत बताना, क्योंकि अगर हम लोगों ने बताया तो हम लोगों को बुरा समझा जाएगा। इसके बाद ये दोनों कैप्टन एंड्रू के पास जाते हैं, जहां जॉन कैप्टन एंड्रू को बताता है कि यू ग्लास मर गया था तो हमने उसे दफना दिया, और उसका बेटा हॉक्स कहीं गायब हो गया था जो कि हमें नहीं मिल पाया, तो हम उसके बिना ही आ गए। ये सब सुनने के बाद कैप्टन अपने वादे के अनुसार उन दोनों को $100 देते हैं, पर जिम अपने पैसे नहीं लेता, अपने $100 जिम नहीं लेता और वहां से चला जाता है। और जॉन कैप्टन एंड्रू से बोलता है कि आप चिंता मत करो, बंदा बस सदमे में है, मैं इसे इसके $100 दे दूंगा। जिसके बाद वो जिम के भी $100 ले लेता है, और जिम ने अपने $100 इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि उसे गिल्ट हो रहा है कि वो ग्लास को वहीं पे छोड़ के आ गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस ग्लास की तरफ जाता है, जो कि हिकुक के साथ सफर कर रहा होता है। ग्लास घोड़े पे बेहोशी की हालत में होता है कि तभी वहां पर बर्फीला तूफान चालू हो जाता है। हिकुक उस तूफान से बचने के लिए एक झोपड़ी बनाता है और इसके बाद ग्लास के घाव को ठीक करने की भी कोशिश करने लगता है। इसके बाद अगली सुबह जब ग्लास की आंख खुलती है तब वो हिकुक को अपने आसपास कहीं नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अपने कपड़े वपड़े पहन के हिकुक को ढूंढने चला जाता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे देखने को मिलता है कि हिकुक को जान से मार के एक पेड़ से लटका दिया गया है। ग्लास कुछ भी समझ नहीं पाता कि ये क्या है, किसने किया है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने फ्रेंच शिकारी देखने को मिलते हैं, मतलब कि फ्रेंच हंटर्स देखने को मिलते हैं, जिनके साथ उन आदिवासियों के लीडर की बेटी भी होती है, जिससे हमें यह मालूम पड़ जाता है कि इन ट्रैपर्स ने उसकी बेटी को नहीं लिया था, बल्कि फ्रेंच वालों ने उस आदिवासी के लीडर की बेटी को ले रखा है। इसके बाद ग्लास घोड़ों के पास आता है, जहां तभी उसे देखने को मिलता है कि उन फ्रेंच हंटर्स का लीडर उन आदिवासियों के लीडर की बेटी के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई कर रहा होता है, जो देख के अपने ग्लास को बहुत ही गुस्सा आती है। तो वो चुपके से उस फ्रेंच बंदे के पीछे आके उसे गन पॉइंट पे ले लेता है
है और फिर उस लड़की को वहीं रुकने को बोलता है ताकि वो घोड़ा लेकर आ सके और फिर उस लड़की के साथ मिलके यहाँ से जा सके। पर उस लड़की को उस फ्रेंच हंटर पर बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो ग्लास के आने से पहले ही उस फ्रेंच हंटर के प्राइवेट पार्ट को काट डालती है। इसकी वजह से वो आदमी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से उसके बाकी के साथी वहां पर आ जाते हैं और ग्लास का पीछा करने लगते हैं। पर ग्लास अपने घोड़े पे बैठ के उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहां ग्लास एक जगह आराम कर रहा होता है कि तभी वो सारे आदिवासी वहां आ जाते हैं और वहां आके ग्लास के ऊपर हमला करने लगते हैं। ग्लास इन सब से बचने के लिए अपने घोड़े पे बैठ जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे देखने को मिलता है कि सामने खाई है, पर ग्लास इस चीज से नहीं डरता और खाई के अंदर कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ग्लास का घोड़ा तो मर जाता है, पर ग्लास अभी भी जिंदा रहता है, क्योंकि पहली बात तो वो पेड़ों के ऊपर गिरा था और दूसरी बात नीचे स्नो है जो कि काफी सॉफ्ट है, जिसकी वजह से अपना ग्लास बच गया है। अब ग्लास उन आदिवासियों से तो बच गया है, पर उसकी प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पे एक बड़ा तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से वो ठंड से बचने के लिए अपने ही घोड़े का पेट चीरने लगता है। उसके पेट से सारी आते वाते बाहर निकालता है और अपने घोड़े के ही पेट के अंदर चला जाता है, ताकि तूफान की वजह से ये ठंड से ना मर जाए। इसके बाद जब तूफान खत्म होता है, तब ग्लास अपने घोड़े के पेट से बाहर निकलता है और अपने आगे का सफर चालू करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैप्टन एंड्रू की तरफ जाता है, जिनके पास एक फ्रेंच शिकारी उनसे मदद मांगने आता है। वो उन्हें बताता है कि हमारे काफी सारे साथियों को भेड़ियों ने खा लिया है और काफी सारे साथी बर्फ में दब के मर गए हैं। ट्रैपर्स उस बंदे की हेल्प करने के लिए उससे पैसे वगैरह मांगते हैं। उस बंदे के पास जो कुछ भी होता है वो उन ट्रैपर्स को दे देता है, जिसमें जिम की वो बोतल भी होती है जो कि उसने ग्लास को दी थी उसे दफनाने से पहले। और ग्लास ने ये बोतल तब खो दी थी जब वो फ्रेंच शिकारियों से बच के भाग रहा था। जिम इस बोतल को देख के समझ जाता है कि ये उसी की बोतल है। इसके बाद वो उस फ्रेंच हंटर से पूछता है कि तुम्हें ये बोतल कहाँ से मिली, जिस पे वो फ्रेंच हंटर इन्हें बता देता है कि ये बोतल उसे कहाँ से मिली है। और अब इसकी वजह से इन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हॉक अभी भी जिंदा हो सकता है, जिसने ये बोतल ग्लास के पास से उठा ली होगी। इसके बाद कैप्टन एंड्रू अपने साथियों को लेके हॉक को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं, जहां उन्हें हॉक के बजाय ग्लास मिल जाता है। ग्लास को देख के वहां के सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। फिर कैप्टन एंड्रू ग्लास से पूछते हैं कि तुम कैसे बचे, तुम्हें हुआ क्या है, सारी बातें बताओ। जिसके बाद ग्लास उन्हें जॉन से रिलेटेड सारी बातें बता देता है, जो सुन के कैप्टन एंड्रू जॉन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। वो जॉन को हर जगह ढूंढते हैं, पर जॉन कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद जब वो अपने रूम में आते हैं, तब उन्हें देखने को मिलता है कि जॉन उनके सारे पैसे लेके भाग गया है। इसके बाद कैप्टन एंड्रू डिसाइड करते हैं कि वो खुद जॉन को ढूंढने जाएंगे, उसे पकड़ेंगे और उसे सजा देंगे। और अपना ग्लास बोलता है कि वो भी एंड्रू के साथ चलेगा जॉन को ढूंढने और सजा देने। जिसके बाद ग्लास ये भी बताता है कि जिम को मेरे और हॉक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम था, जॉन ने उससे भी झूठ बोला था। इसके बाद ग्लास और एंड्रू जॉन को ढूंढने निकल जाते हैं। वो लोग जॉन के घोड़े के पैरों का पीछा कर रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद घोड़े के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद एंड्रू और ग्लास डिसाइड करते हैं कि वो लोग अलग अलग होके इस पूरे जंगल में जॉन को ढूंढेंगे। इसके बाद कैप्टन एंड्रू जॉन को ढूंढने लग जाते हैं और जॉन एक पत्थर के पीछे से निकल के कैप्टन एंड्रू के ऊपर फायर कर देता है। गोली की आवाज सुन के ग्लास उस जगह आता है और देखता है कि वहां पे कैप्टन एंड्रू की लाश पड़ी होती है। इसके बाद ग्लास पेड़ की एक बहुत बड़ी टहनी तोड़ता है और उसे कैप्टन एंड्रू की पीठ पे लगा देता है, ताकि कैप्टन एंड्रू घोड़े पर बैठ पाए। इसके बाद ग्लास कैप्टन एंड्रू को घोड़े पर बैठाल देता है और खुद दूसरे घोड़े पे लाश बन के लेट जाता है, ताकि जॉन को ऐसा लगे कि जो आगे घोड़े पर बैठा है वो ग्लास है और जो पीछे घोड़े पर लेटा है वो एंड्रू की डेड बॉडी है। और होता भी ऐसा ही है। उन दोनों को देख के जॉन को लगता है कि जो आगे वाला बंदा है वो ग्लास है और जो पीछे घोड़े पर लेटा है वो कैप्टन एंड्रू की डेड बॉडी है। जिसके बाद वो घोड़े पे बैठे हुए उस आदमी पे गोली चला देता है और जब वो उस डेड बॉडी के पास आके देखता है, जब उसे पलटाता है, तो उसे देखने को मिलता है कि भैया ये तो कैप्टन एंड्रू ही है। ग्लास मौके का फायदा उठा के तभी जॉन के ऊपर गन फायर कर देता है। बुलेट जॉन के कंधे में लगती है, पर वो वहां से भागना चालू कर देता है, तो अपना ग्लास भी उसका पीछा करना चालू कर देता है और पीछा करते करते एक नदी के पास में आ जाता है, जहां इन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, जिसकी वजह से इन दोनों को ही काफी चोटें लग जाती हैं। नदी के उस पार वो आदिवासी भी आ गए होते हैं। इसके बाद जब ग्लास जॉन को मारने ही वाला होता है, तभी उसे हिकुक की याद आती है, जिसने कि एक बार अपने ग्लास से बोला था
कि बदला लेना हमारे हाथ में नहीं बल्कि ईश्वर के हाथ में होता है। जिसके बाद ग्लास उसे नदी में छोड़ देता है और वो आदिवासी जॉन को पकड़ के उसे मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग नदी पार करके आते हैं, पर वो लोग ग्लास को नहीं मारते क्योंकि उन्हें उनकी बेटी मिल गई होती है जिसकी ग्लास ने हेल्प करी थी। इसके बाद एंड में ग्लास को अपनी बीवी की आत्मा देखने को मिलती है, जिसे देख के ग्लास काफी इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। मैं मूवी को देना चाहूंगा 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।